ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साधन पद्धति भाव अष्टकर के बारे में विस्तृत चर्चा हुआ एवं हम लोग देखा कि संतान भाव से जो श्री रामकृष्ण के साधन पद्धति वो कितने लाभदायी है, कितने सहज है, एवं खुद उसका उदाहरण स्थापन किया, उनका व्याख्यान किया, उनका विस्तृत कारण बताया एवं श्री माँ शारदा देवी को सामने रखते हुए उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया। अब इसके साथ साथ और एक प्रसंग उल्लेख नहीं करने से ये चर्चा असमाप्त रहेगा। वह है कि मातृ संगीत का प्रचार, मातृ साधना, मातृ संगीत बिना पूर्णांग नहीं होता है। ये एक ठाकुर के और एक अवदान है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस डिसिप्लिन ऑफ वर्शिपिंग गॉड एज मदर। ये जो संगीत का जो परंपरा है, कल्चर है, वो सिर्फ संगीत नहीं है, यह है ईश्वर का प्राप्ति के एक उपाय, एक साधना। सिर्फ संगीत के माध्यम से ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण के पूर्वसूरी आगे जो साधक का नाम वो लेते थे, वो संगीत गाते थे, वो है कमलाकांत चक्रवर्ती, राम प्रसाद सेन, राजा रामकृष्ण प्रमुख। प्रत्येक व्यक्ति मातृ संगीत का अवलंबन करते हुए मातृ दर्शन किया था, मातृभाव में प्रतिष्ठित हुआ था। यू आर ऑल रियलाइज सोल्स। सिर्फ मातृ संगीत के माध्यम से ही हम जानते हैं कि राम प्रसाद सेन एक अकाउंटिंग क्लर्क था। वो जब उनका खाता में वो लेखा जोखा का बदल में वो मातृ संगीत रचना किया, और जब उसको चेकिंग हुआ, ऑडिट हुआ, तब देखा जाए तो उनका जो सीनियर थे वो बोला तुम तो खाता बर्बाद कर दिया, हिसाब का खाता है, इसमें तुम्हारा ये मातृ संगीत लिखा हुआ है। तो तब जमींदार के पास जब गए थे तो वो उसको बोला जिसको बर्खास्त कर दिया जाए। तो उन्होंने बताया अरे तुम तो एक अनबद्ध अवदान किया है कि माँ का इसी तरह तुम पुकारते हो और इसी माँ के साथ तुम्हारा करीबी है, तुम्हारा और कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम चले जाओ तो जाके मातृ साधना करो, तुम्हारा ज़मीन वमीन दे देंगे, पैसा भेज देंगे और नहीं करना पड़ेगा। तो साधक राम प्रसाद कहा जाता है, वाली शहर में चले गए और मातृ मंदिर प्रतिष्ठा किया, माँ को दर्शन भी किया था। उनकी जो संगीत है वो मंत्र है। तो ठाकुर ये सब संगीत खुद गाते थे एवं भक्तगणों को गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, कारण ये एक ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। इसमें से मैं एक या दो संगीत उद्धृत करके इस प्रसंग का जो महात्मा वो बताना चाहूँगा। ठाकुर खुद एक
संगीत पसंद करते थे, तो बारंबार ये संगीत गाते थे एवं ये संगीत गाते हुए समाधिस्थ हो जाते थे। আমি দুর্গা 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 বলে মা যদি মরি, आखिरे ए दिने नातारो कैमने जाना जाबे गो शंकरी। तो ये जो संगीत का अर्थ है, हमें पहले बहुत न केवल दी इसको मीनिंग ऑफ द वर्ड बट द स्पिरिट बिहाइंड दिस सॉन्ग वी हैव टू इम्बाइब, तब ये साधन का सिद्ध का बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एज इफ कि मादर को चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैं आपका नाम लेते हुए ये जीवन समाप्त करते हैं, जब आखिर दिन तक आपका नाम लेते हैं, इवन मरते समय भी तुम्हारा नाम लेते हुए हम ये शरीर छोड़ते हैं, तब मुझे मुक्त तुमको करना ही पड़ेगा। तुम नहीं कैसे करोगे मैं देखना चाहता हूँ। आई एम गिविंग ए चैलेंज। और उनका चैलेंज का ये नहीं है कि मैं बहुत महात्मा हूँ, बहुत तुमको पुण्य काम किया है। ये तो कहते हैं कि अगर नाशी गो ब्राह्मण हत्या करी भून সুরপান আদি বিনাশী নারী এসব পাতকও না ভাবি তিলেको ब्रह्मपद नीते पारी। अगर मैं इतने गर्हित कर्म भी कर लेता हूँ जो ब्राह्मण हत्या, इसी तो हत्या इस किसी को मर्डर करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। और वो ब्राह्मण को हत्या किया है, ब्रह्म हत्या सबसे विषम पाप माना जाता है, विषम जो भयानक शास्ति होता है, पाप राशि होता है, नरकवास होता है। और हत्या करी भ्रूण, किसी को भ्रूण हत्या कर लिया आदि, उसका जो बच्चा होने वाला वो जो भ्रूण का फीटस का वो नष्ट कर दिया। और दारू पीते हैं एवं कोई नारी को भी हत्या, नारी होता, ब्रह्म होता इत्यादि जो गर्हित पाप है, अपराध है, ये करते हुए भी मैं ब्रह्म पद लेने के लिए काबिल हूँ, एकमात्र माँ का नाम लेते हुए। अर्थात माँ का नाम पे इतना जो प्रसिद्धि है, माँ का नाम पे इतना सुफल है, माँ का नाम इतने जोरदार है कि कोई भी पाप इसको साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस संगीत का जो स्पिरिट है, अंतर्निहित अर्थ है कि हमारे भीतर में मातृ साधना के लिए एक ज्वलंत विश्वास होना चाहिए, intrinsic faith in the goodness of God's name as a mother। यही बात है, भीतर में हमारे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, that firm faith। अगर विश्वास नहीं होने से नहीं होगा, विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान का नाम, अगर माँ का नाम लेते हैं तो हमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठाकुर खुद कहा करते थे कि हम जो भगवान का नाम लिया हूँ, काली नाम लिया हूँ, तो हमें हमारा पाप क्या है, भगवान ने नाम लिए इसी हमारे पाप की। सो दिस सॉर्ट ऑफ ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, दिस इज द मैटर। हमारे भीतर एक आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम, मातृ नाम हम लिए हैं तो वो सर्व पाप विधारक है, सब पाप तो दूर कर देते हैं। माँ का नाम पे इतना ताकत है, इतना शक्ति है। तो इसीलिए जो मातृ नाम पे विश्वास होना चाहिए। मातृ नाम पे विश्वास तभी आएगा जब हम ये सब संगीत
हम अपनाते रहेंगे, क्योंकि ये संगीत बनाने से उस संगीत के भीतर जो अंतर्निहित आध्यात्मिकता है, शक्ति है, वो हमें स्फुरन हो जाता है। इसीलिए जो काली कीर्तन कहा जाता है, क्षमा संगीत कहा जाता है, द पिक्यूलियर ट्रेडिशन ऑफ बंगाल, दैट शुड बी रिवाइव्ड। ये ठाकुर का बात है। हम देखते हैं बेलूर मठ में भी ये मातृ संग का बहुत प्रचलन होता था, इवन फ्रॉम द बिगिनिंग। जो जब राजा महाराज, महापुरुष महाराज ये सब वहाँ से, तब से ही जो बेलूर मठ में विजिटर्स रूम में या वहाँ पर शाम को संगीत होता था, काली कीर्तन होता था। एवं उल्लेखित है कि काली कीर्तन हो रहा है, मातृ संगीत हो रहा है, महापुरुष महाराज तब प्रेसिडेंट थे, ऊपर में बैठे बहुत वो प्रेम से वो सब सुन रहे हैं। तब बाद में बताया, हम उसको कैसे हो रहा है देखने के लिए आए थे, तब देखा कि जीना में स्वयं माता कालिका बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सब दर्शन आदि उनको होते थे कि माँ ये सब संगीत को इधर जो पसंद करते। हम देखे हैं कि न केवल ठाकुर का मातृ नाम पे तो बहुत ही उनका पसंद था, श्री माँ शारदा देवी भी। तो शाम को जब उद्बोधन में रहते थे, वो फरमाइश भेजते थे, शरद को बोलो तो एक मायर नाम करूँ। तो मातृ नाम का संगीत, मातृ संगीत इन लोग का बड़ा पसंद का चीज़ है। ठाकुर खुद ये संगीत परिवेशन करते, खुद गाना गाते हुए ठाकुर ये कल्चर छोड़ के गया कि मातृ संगीत के माध्यम से ही हम मातृ साधना में सिद्ध हो सकते हैं। ये एक बड़ा दूसरा एक परंपरा बनाया। तो और एक संगीत में जो जहाँ पर जो दुर्गा 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 बोले माँ यदि मोरी, ये तो संगीत का कौन रचना इसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो राम प्रसाद सेन का जो दूसरा एक संगीत है, तो उसमें कहते हैं कि जो মন রে কৃষি কাজ জানো না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, आबाद করলে ফলতো সোনা। जो ये हमारा वन, तुम जो कृषि काज, तो फसल बनाने का जो तरीका है तुमको नहीं है, खेती का काम तुम्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो मानव ज़मीन, जो हमारा जो ज़मीन है, ये अभी तक आबादी नहीं हुआ, पतित हो गया। अगर इसको फसल, अगर हम लोग इसको करते थे, इसको आबाद, इसको हम करते थे, तब इसमें सोना फल जाता था। अर्थात ये जो मानव ज़मीन, हम अगर वो भगवान का नाम इसमें रोपण करते तो तब इसमें सोना फल जाता है। इसको आबाद कर ले, फल तो सोना। तो अभी यहाँ पर जो कह रहे हैं, जब वो फसल हो जाता है तो फिर क्या होता है, फसल नष्ट हो जाता है। कभी कभी कोई दूसरे आदमी काट के ले जाता है, चोरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि काली नामेर दाओरे बेड़ा, फसले तसरूप হবে না, সে যে মুক্ত কেশির শক্ত বেড়া, তার কাছেতে জম ঘেঁষে না। इसमें आपको वो घेरा लगाना चाहिए, ताकि ज़मीन में जो फसल है वो चोरी ना हो जाए, कोई जानवर ना उसको खा ले, चर ले। तो इसको एक घेरे पर रखना पड़ेगा। तो घेरा कौन है? काली के नाम, भगवान के नाम, मातृ नाम से अगर हम उसको बाउंड्री लगा दें, ये इतना मजबूत है जो इवन जमराज वहाँ पर नहीं आते हैं। अर्थात वो मृत्यु भय से अतीत हो जाता है, अमर हो जाते हैं, मृत्यु को परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि he has realized God, he has transcended the domain of birth and death, सिर्फ माँ का नाम लेते हुए। जो ये जो माँ का जो नाम, मुक्तकेशी मतलब जो
जिसको अलुलाई तो केश है, अर्थात स्वयं माँ भवतारिणी, तो वो उनके जो मातृ नाम रूप जो बेड़ा है, जो बैरियर है, बैरिकेड है, उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। वी आर इन सेफ हैंड्स। इसी नाना प्रकार का जो संगीत का जो प्रवर्तन हमारे भरा पड़ा हुआ है, जो कि ठाकुर की सारे जो जीवन में इस संगीत विधृत है। वो मास्टर महाशय भी जो वचनामृत में, कथामृत में ये सब संगीत उद्धृत किया है एवं इसने दिखाया जो ठाकुर कितना इसमें रुचिवान थे एवं ये संगीत वो गाते हुए वो समाधि में चले जाते थे एवं भक्तगण को भी उत्साहित करते थे। सो ये जो ठाकुर का दिखाया हुआ जो कल्चर है, परंपरा है, ये हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। एवं इस संगीत का जो भाषा है, जो वाणी है, जो अर्थ है, ये गंभीर अर्थ है जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का पाथेय है। It enriches our spiritual life and especially those who are following God as the mother। जो मातृ साधन के लिए श्यामा संगीत, ये जो काली कीर्तन इत्यादि हमारे जीवन में एक साधन का अंग है, ये भूलना नहीं चाहिए। एवं इसको हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में एवं जो धर्म जीवन में, सामाजिक जीवन में इसको चालू करना चाहिए। This is the culture Sri Ramakrishna has left behind for culmination and successful completion of the मातृ साधना। हम ये मातृ साधना का ये सब बात अगर हम याद रखें, तब ये मातृभाव के साधना हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक स्रोत का एक बराबर उत्स रहेगा। It will be constant source of inspiration in our spiritual life is calling God as mother and perpetuating this sadhana with songs of mother, with the thoughts of mother and with the meditation of mother। इस भाव का प्रसंग फिर हम आगे दूसरा किस्म का भाव का हम चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।